हाय गाइस, वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे डेटा फ्रेम सॉर्टिंग के बारे में एंड इसके लिए मेनली सॉर्ट वैल्यूज़ मेथड का यूज़ होता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ पांडास एंड इस मेथड का यूज़ आप डेटा फ्रेम एज वेल एज सीरीज़ के ऊपर कर सकते हैं। इस वीडियो में इस मेथड को सिर्फ हम अप्लाई करेंगे ऑन पांडास डेटा फ्रेम। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं पर्पस ऑफ सॉर्ट वैल्यूज़ मेथड। इस मेथड का यूज़ किया जाता है टू सॉर्ट data frame records using certain column or columns and this is the syntax of this method. इस मेथड को कॉल करना है by using data frame object reference, then dot notation से मेथड को कॉल कीजिए। दिस इज द मेथड नेम एंड इतने सारे आर्गुमेंट्स आप पास कर सकते हैं। पहला आर्गुमेंट बाय है, इट इज़ मैंडेटरी आर्गुमेंट एंड बाकी सभी आर्गुमेंट्स ऑप्शनल है। चलिए हर एक आर्गुमेंट के बारे में डिटेल में बात करते हैं। This is pandas documentation and you can see the syntax of this method. पहला आर्गुमेंट है बाय, इट कैन बी स्ट्रिंग और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। इसके लिए आप कॉलम नेम स्पेसिफाई करेंगे जिनका यूज़ करके आपको डेटा फ्रेम को सॉर्ट करना है। अगर एक कॉलम है, पास दैट कॉलम नेम एज ए स्ट्रिंग। अगर मल्टीपल कॉलम्स हैं, यूज़ द लिस्ट। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो टाइटैनिक इज़ अवर डेटा फ्रेम। टाइटैनिक डॉट हेड करने के बाद प्रीव्यू मिल गया। देर इज़ अ कॉलम फेयर। चलिए इस कॉलम का यूज़ करके डेटा फ्रेम को सॉर्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देना पड़ेगा विच इज़ टाइटैनिक। डॉट नोटेशन, कॉल द मेथड सॉर्ट वैल्यूज़ एंड पहला आर्गुमेंट मैं पास करता हूँ कॉलम नेम विच इज़ नथिंग बट वैल्यू ऑफ बाय। सो फेयर कॉलम का यूज़ करके हमें सॉर्टिंग करनी है। आई पास द फेयर कॉलम, शिफ्ट एंटर एंड मुझे रिटर्न में एक डेटा फ्रेम मिल गया। यू कैन सी फेयर 0.000 जो लोवेस्ट फेयर था उससे रिलेटेड रिकॉर्ड्स ऊपर आ गए एंड हाईएस्ट फेयर रिकॉर्ड्स नीचे गए। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में होता है। देर इज़ अ असेंडिंग आर्गुमेंट जिसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू होता है। आप इसे फॉल्स भी कर सकते हैं। सो चलिए फॉल्स कर लेते हैं, असेंडिंग इज़ फॉल्स एंड ये करने पर अब सॉर्टिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। शिफ्ट एंटर एंड यू कैन सी हाईएस्ट फेयर रिकॉर्ड्स ऊपर आ गए। देर इज़ वन मोर आर्गुमेंट, काइंड आर्गुमेंट, जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्विक सॉर्ट होती है। दिस इज़ द सॉर्टिंग अल्गोरिदम। आप अदर सॉर्टिंग अल्गोरिदम्स को भी मेंशन कर सकते हैं। यू कैन पास मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, स्टेबल। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्विक सॉर्ट होती है। सो डिफ़ॉल्ट ही रहने देनी है। चलिए मैं चेंज करके देखता हूँ। दिस इज़ कीवर्ड आर्गुमेंट काइंड एंड पास करता हूँ वैल्यू मर्ज सॉर्ट। शिफ्ट एंटर। आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं होगा लेकिन इंटरनल वर्किंग में डिफरेंस होता है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ओरिजिनल डेटा फ्रेम में कोई चेंज नहीं हुआ है, इट इज़ अनचेंज्ड। चलिए मैं टाइटैनिक डेटा फ्रेम को प्रिंट करता हूँ, टाइटैनिक एंड इट इज़ अनचेंज्ड। यू कैन सी फेयर 7.2500, दिस इज़ द फर्स्ट रिकॉर्ड। अगर आपको डायरेक्टली चेंज करना है इनटू ओरिजिनल डेटा फ्रेम, देर इज़ वन आर्गुमेंट इन प्लेस आर्गुमेंट। मैं पास कर देता हूँ इन प्लेस। सो जब आप कीवर्ड आर्गुमेंट्स का यूज़ करते हैं ना, उस केस में आपको ऑर्डर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ आर्गुमेंट्स की ऑर्डर। अब मैं इन प्लेस का वैल्यू ट्रू सेट कर देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ फॉल्स। शिफ्ट एंटर एंड अब ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंज हो जाएगा। देखिए हमें रिटर्न में डेटा फ्रेम नहीं मिला, ओरिजिनल डेटा फ्रेम को ही सॉर्ट किया गया। शिफ्ट एंटर एंड यू कैन सी टाइटैनिक डेटा फ्रेम इज चेंज्ड। सो वी टॉक्ड अबाउट बाय आर्गुमेंट। एक्सिस की वैल्यू 0 ही रखनी है क्योंकि हम यहाँ पे कॉलम्स का यूज़ करके ही सॉर्ट करना चाहते हैं। अगर आप एक्सिस की वैल्यू 1 रखेंगे तो रिकॉर्ड्स को सॉर्ट किया जाएगा हॉरिजॉन्टली। उस केस में सभी कॉलम्स की वैल्यू सेम टाइप की होनी चाहिए। इसके बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे। नेक्स्ट आर्गुमेंट इज़ असेंडिंग। आप इसमें बुलियन वैल्यू पास कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट इज़ ट्रू। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करना चाहते हैं, सेट इट टू फॉल्स। देन देर इज़ इन प्लेस आर्गुमेंट जिसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होता है। अगर आप ट्रू सेट कर देंगे तो ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंज होगा। काइंड आप स्पेसिफाई कर सकते हैं एनी सॉर्टिंग अल्गोरिदम आउट ऑफ दिस। एन पोजीशन, चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। इसकी वैल्यू फर्स्ट हो सकती है और लास्ट हो सकती है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ लास्ट। सो एन पोजीशन इज़ रिलेटेड टू द एन वैल्यूज़। फेयर कॉलम में एक भी एन वैल्यू नहीं है,
but there are NA values, you can see NA and here present in the age column. So चलिए अब age column का यूज करके सॉर्ट करते हैं. टाइटैनिक डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज एंड कॉलम में स्पेसिफाई कर लेता हूँ एज. असेंडिंग ऑर्डर में रहने देते हैं, बाकी सभी डिफॉल्ट वैल्यूज ही रहने देते हैं. इन प्लेस में कर देता हूँ ट्रू, ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंज होगा. एंड एनए पोजीशन की बाय डिफॉल्ट वैल्यू लास्ट होगी, मैं फर्स्ट कर देता हूँ. सो दिस इज फर्स्ट. शिफ्ट एंटर. एंड अब मैं टाइटैनिक डेटा फ्रेम को प्रिंट करता हूँ. प्रिंट करने पर यू कैन सी एन वैल्यूज सबसे ऊपर आ गई. सो एनए पोजीशन इज नथिंग बट पोजीशन ऑफ दिस वैल्यूज. इनके रिकॉर्ड्स को सबसे पहले डिस्प्ले किया जाएगा. अगर आप लास्ट कहते हैं तो उस केस में एन वैल्यूज लास्ट जाएगी. दिस इज द डिफॉल्ट बिहेवियर. चलिए बात करते हैं इग्नोर इंडेक्स के बारे में. इसकी वैल्यू बुलियन होगी, डिफॉल्ट इज फॉल्स. सबसे पहले डिफॉल्ट बिहेवियर देखते हैं. दिस इज द डेटा फ्रेम. मैंने फिर से इसे रिलोड किया है. एंड चलिए इसके ऊपर अब सॉर्ट वैल्यूज मेथड को अप्लाई करते हैं. टाइटैनिक डॉट सॉर्ट वैल्यूज एंड कॉलम में स्पेसिफाई कर लेता हूँ फेयर कॉलम. बाकी सभी वैल्यूज डिफॉल्ट ही रहने देते हैं. सो इस केस में इग्नोर इंडेक्स की डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होगी. शिफ्ट एंटर. फॉल्स के लिए हमें कुछ इस तरीके से इंडाइसेस मिल गए जो ओरिजिनल इंडाइसेस थे. सो द रिकॉर्ड विद दिस फेयर हैज इंडेक्स 271. सो दिस इज द डिफॉल्ट बिहेवियर. लेकिन चलिए अब मैं वैल्यू पास कर देता हूँ ट्रू. आर्गुमेंट नेम इज इग्नोर इंडेक्स. सो कॉपी फ्रॉम हियर कॉमा इग्नोर इंडेक्स एंड इसकी वैल्यू अब मैं ट्रू रख देता हूं. शिफ्ट एंटर. ट्रू रखने पर फिर से नए इंडाइसेस जनरेट हो गए स्टार्टिंग फ्रॉम 0. सो ओरिजिनल इंडाइसेस का यूज नहीं किया जाएगा. इंस्टेड नए इंडाइसेस को रीजनरेट किया जाएगा फ्रॉम द वैल्यू 0. सो वी कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल आर्गुमेंट्स. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू सॉर्ट डेटा फ्रेम बाय यूजिंग मल्टीपल कॉलम्स, देन हाउ टू सॉर्ट डेटा फ्रेम बाय यूजिंग स्ट्रिंग कॉलम्स, एंड उसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे की आर्गुमेंट के बारे में. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. विल सी यू नेक्स्ट टाइम.